क्या कोई भिखारी बिजनेसमैन से अमीर हो सकता है? क्या कोई भिखारी के पास बड़े बड़े फ्लैट हो सकते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आप भी शौक हो जाओगे, क्योंकि जिन भिखारियों की मैं बात कर रहा हूँ उन भिखारियों के सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कुछ भी नहीं है। इन भिखारियों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। लगभग लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी ये भिखारी अभी भीख मांगना पसंद करते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये भिखारी दूसरे देश के भिखारी हैं, पर ये कोई और देश के भिखारी नहीं बल्कि हमारे ही देश के भिखारी हैं। इन भिखारियों की मंथली इनकम की बात करें तो ये लोग महीने के 80,000 से 1 लाख रुपए कमाते हैं। ये सभी भिखारी उस जगह पर भीख मांगते हैं जहां भीड़ सबसे ज्यादा होती है। भारत के 10 सबसे अमीर भिखारी के लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है कृष्ण कुमार गित्ते का। कृष्ण कुमार गित्ते अपने भाई के साथ अपने खुद के फ्लैट में मजे से रहते हैं। ये डेली 8 से 10 घंटा भीख मांगते हैं और उनकी मंथली इनकम की बात करें तो ये 10 से 15,000 रुपया महीने के कमाते हैं। इसके अलावा कृष्ण कुमार के पास बैंकों में लाखों पैसे जमा है। ये मुंबई में मजे से रहते हैं। इसके बाद 9th नंबर पर नाम आता है संभाजी काले का। संभाजी काले मुंबई के स्लम क्षेत्र से आते हैं। संभाजी काले की डेली इनकम 1500 रुपए है। इस सब के बावजूद इनके पास खुद का घर है और तो और ये बैंक में भी लाखों पैसा जमा किए हुए हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर नाम आता है सरवतिया देवी का। ये पटना में रहती है। ये हर साल 36,000 रुपए LIC प्रीमियम देती है। भीख से हुई कमाई के पैसे से ये अपनी बेटी की शादी करवा चुकी है और इनके पास अपना घर भी है। ये न केवल अपने देश में घूम चुकी है बल्कि विदेशों में भी घूम चुकी है। इसके बाद 7th नंबर पर नाम आता है लक्ष्मी दास का। लक्ष्मी दास को इन सब भिखारियों में से सबसे बुजुर्ग भिखारी माना जाता है। लक्ष्मी दास 1964 में 16 साल की उम्र से ही भीख मांग रही है। लक्ष्मी दास को पोलियो हो रखा है। लक्ष्मी दास कई सालों से भीख मांगकर लाखों रुपए जुटा चुकी है। भीख मांगकर जमा किए गए पैसे बैंकों में जमा है। लक्ष्मी दास अभी भी डेली कम से कम 1,000 कमा लेती है। इनकी मंथली इनकम कम से कम 30 से 50,000 रुपए के बीच में है। इनके बाद 6 नंबर पर नाम आता है मासू का। मासू फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदलकर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पहुंचते हैं। मासू मुंबई के परेर में रहते हैं। वहां उनका खुद का कमरा है और लगभग 30 लाख की प्रॉपर्टी है। ये रात 8 बजे से सुबह के समय तक भीख मांगते हैं और ये उन लोगों से भीख मांगते हैं जो क्लब और बार में जाते हैं। कहा जाता है कि वह डेली 1,000 से 2,000 रुपए कमा लेते हैं। इनके पास मुंबई के अंधेरी में 2 फ्लैट भी है, अंधेरी वेस्ट और अंधेरी ईस्ट में। इनके बाद 5th नंबर पर नाम आता है मुंबई की रहने वाली गीता का। गीता मुंबई के चरनी रोड के पास भीख मांगती है। बताया गया है कि गीता ने भीख मांगकर जमा किए गए पैसे से मुंबई में फ्लैट खरीद लिया है, जिसमें वो अपने भाई के साथ मजे से रहती है। इनकी डेली इनकम 1500 से ज्यादा है। इस तरह उनकी मंथली इनकम 45 से 60,000 के बीच है और त्योहारों में इनकी कमाई 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। इनके बाद 4th नंबर पर नाम आता है ब्रुजू चंद आजाद का। ANI न्यूज एजेंसी ने पोस्ट करके बताया था कि मुंबई के पुलिस ने एक भिखारी के घर से लाखों रुपए जब्त किए हैं। बल्कि साल 2019 में एक ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान ब्रुजू चंद आजाद की डेथ हो गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंबई के पुलिस को ब्रुजू चंद आजाद के घर से करीब 1.5 लाख रुपए कैश मिला था। इसके अलावा 8,80,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट में मिला। इस लिस्ट में 3rd नंबर पर नाम आता है हाजी का। हाजी मुंबई से हैं, जिनकी डेली इनकम 2,000 रुपए हो जाती है। त्योहारों के समय इनकी इनकम बढ़ जाती है। इनके पास खुद का एक घर है और लगभग 15 लाख रुपए का एक फ्लैट भी है। जिसके अलावा हाजी का खुद का जड़ी बूटी का कारखाना है जहां 15 लोग काम करते हैं। अपने परिवार के समझाने के बाद भी हाजी भीख मांगना पसंद करते हैं। इनके बाद 2nd नंबर पर नाम आता है पप्पू कुमार। पप्पू बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार पप्पू के पास लगभग 1 करोड़ 25 लाख की प्रॉपर्टी है। फिर भी लोगों से यह कर भीख मांगते हैं कि कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने के लिए रुपये दे दो, और लोग इनकी हालत पर दया कर रुपये दे देते हैं। पप्पू कुमार अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इनके बाद भारत के सबसे अमीर भिखारी का नाम भारत जैन है, जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे। ये मुंबई के थे। इनके डेथ के बाद पुलिस को पता चला कि उनके पास 8,80,000 फिक्स डिपॉजिट है, 1.5 लाख रुपए कैश मिला और मंथली इनकम 70 से 80,000 सिर्फ भीख मांग के कमाते। इनके पास 80 लाख का पर्सनल फ्लैट मुंबई में था और 2 शॉप जिनका 30,000 रुपया पर मंथ था। नाउ ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताओ और आपको किन किन टॉपिक में वीडियो चाहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।